हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केटी क्लासेज में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी बुक, जिसमें लेखक के नाम और उनके जन्म और उनके मृत्यु के बारे में जानेंगे। उनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे से कम 5 से 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लोग इस वीडियो में केवल गद्य खंड के बारे में ही चर्चा करेंगे। गद्य खंड में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 12 लेसन्स हैं। तो इसमें केवल गद्य खंड की ही आज चर्चा की जाएगी। इनके जो जो लेखक हैं उनके उनके नाम, लेखक के नाम और उन्होंने क्या लिखा, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, ये सब इसमें बता दिया जाएगा जल्दी जल्दी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो भीमराव अंबेडकर हैं। और ये किस विधा में आती है, तो ये निबंध विधा में आती है। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू, मध्य प्रदेश में। और इनका जो निधन हुआ था वो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो लेसन 1 का हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक उसी प्रकार से लेसन 2 जो है विष का दांत, विष के दांत। तो विष के दांत के जो लेखक हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। विष की दांत किस विधा के अंतर्गत आती है, तो ये एक कहानी है जी। और इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1961, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। इसके बाद लेसन 3 देखिएगा, भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें के लेखक हैं मैक्स मूलर, फ्रेडरिक मैक्स मूलर इनका पूरा नाम हो गया। तो ये जो भारत से हम क्या सीखे हैं, ये भाषण विधा के अंतर्गत आती है। और इनका जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गई थी। तो लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 का देखें। अब चलिए लेसन 4 का देखते हैं। चलिए लेसन 4 में क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इनके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है ये ललित निबंध विधा के अंतर्गत आती है। इनका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। आरत दुबे का छपरा बलिया जिला, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में एक आरत दुबे का छपरा जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी 1979 ईस्वी को। अब चलिए इस प्रकार से हमने 4 लेसन का देख लिया। 4 लेसन के लेखक, उनके जन्म, मृत्यु और जो विधा होती है वो हमने देखा। अब चलिए 5वां लेसन की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए लेसन नंबर 5 को देखते हैं। लेसन नंबर 5 जो है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि जो है इनका जो लेखक है गुणाकर मूले जी हैं। गुणाकर मूले जी हैं। इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। ये जो नागरी लिपि है ये एक निबंध है। क्या है, निबंध है। और जो इनका जन्म हुआ था, सॉरी यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी 2009 में। जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2009 में हुई थी। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा एक्सरसाइज 6 का लेसन नंबर 6। तो लेसन नंबर 6 में बहादुर है, बहादुर। तो बहादुर यहाँ पे जो है ये इनका जो लेखक है वो अमरकांत है। कौन है, अमरकांत। और ये जो बहादुर है ये एक कहानी है। क्या है, कहानी। और जो अमरकांत जी हैं तब इनका जन्म हुआ था 1925 जुलाई को हुआ था। जुलाई 1925 नागरा बलिया उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा में हुआ था अमरकांत जी का जन्म। तो 6 लेसन भी कंप्लीट हो गया। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव तो रहना ही रहना है। चलिए लेसन नंबर 7 को देखते हैं। लेसन नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा के मूल्यांकन के जो रचनाकार हैं या लेखक हैं रामविलास शर्मा जी हैं। और ये जो परंपरा का मूल्यांकन है ये निबंध विधा के अंतर्गत आती है। रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उच्च गांव सानी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 30 मई 2000 को दिल्ली में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद कर ही लीजिए एकदम, अभी के अभी इसे याद कर लीजिए। इसके अगले वीडियो में हम पद्य खंड के सारे लेखक के बारे में भी बता देंगे। चलिए देखिए लेसन नंबर 8 क्या है। लेसन नंबर 8 क्या है, जित जित में निरखत हूँ। जित जित में निरखत हूँ। तो जित जित में निरखत हूँ का जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी हैं। और ये जो है साक्षात्कार है। क्या है, साक्षात्कार है।
पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। सुबह 8 बजे हुआ था, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था कौन से अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन अस्पताल में। जफरीन अस्पताल कहाँ है? तो लखनऊ में है। कितने बजे हुआ था? तो 8 बजे हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी हुआ था। 4 फरवरी को 1938 ईस्वी को हुआ था। तो मैंने पूरा का पूरा डिटेल से लिख भी दिया है, आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ले सकते हैं। चलिए लेसन नंबर 9 में देखते हैं। अविन्यो। आविन्यो आविन्यो के जो लेखक हैं वो हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। चूंकि अविन्यो एक क्या है? तो अविन्यो एक ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। अविन्यो के जो लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं, तो इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में। लेकिन इनका जो मूल निवास है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ अशोक वाजपेयी जी का जो माता हुए, तो माता का जो नाम है निर्मला देवी और जो पिता का नाम है वो परमानंद वाजपेयी है। ये कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए लेसन नंबर 10 को देखते हैं, यानी मछली। मछली के बारे में पढ़े होंगे 10th क्लास में। लेखक मछली के जो लेखक हैं वो विनोद कुमार शुक्ल हैं। विनोद कुमार शुक्ल हैं। और ये जो मछली है, ये आती है कहानी विधा के अंतर्गत। लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। और ये जो मछली है ना, ये कहानी लिया गया है महाविद्यालय से। ये भी बहुत बार पूछ चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि मछली किस कहानी का संकलन है? तो महाविद्यालय का संकलन है। इसके बाद लेसन नंबर 11 देखिएगा, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। तो इनके जो लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र हैं। यतीन्द्र मिश्र हैं। ये व्यक्ति चित्र है। कैसा है? व्यक्ति चित्र। यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म हुआ था, यहाँ जन्म 21 मार्च 1916 को। ये बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को, और मृत्यु हुई थी 21 अगस्त 2006 को। ये जो दोनों है ये बिस्मिल्लाह खां के लिए है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, पूछेगा तो 21 मार्च 1916 को जन्म हुआ था। और देखो कितना कॉमन है यहाँ पे, ध्यान से 21 मार्च और 21 अगस्त, बस यहाँ याद रखना है 1916 और यहाँ पे याद रखना है 2006। वो भी देखिएगा गौर से कि लास्ट में है 6, यहाँ भी है 6। क्या बात है, बहुत गजब। तो ऐसा रहा, आप ऐसा भी कॉमन सेंस लगा करके याद कर सकते हैं। हो सकता है आपका अलग तरीका हो याद करने का, और हमें उम्मीद है कि आपका तरीका जो होगा बहुत अच्छा होगा। ये जो थे बिस्मिल्लाह खां, ये एक शहनाई वादक थे, और ये बिहार के डुमराव गांव के थे। बिहार राज्य के डुमराव गांव के थे। तो इस प्रकार से लेसन 11 भी आपने देख लिया। अब लेसन नंबर 12 देखिएगा। लेसन नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी। ये जो है विधा, ये शिक्षा शास्त्र से ली गई है। शिक्षा शास्त्र से ली गई है। इसके बाद देखिएगा कि अब जानते होंगे, इन्हें कौन नहीं जानेगा। लेखक महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? भाई वाह रे वाह, ऐसा भी कोई क्वेश्चन होगा? बताओ। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, और कोई इन्हें चुप्पा चोरी मार भी दिया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको गद्य खंड में आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा 1 से लेकर के 12 तक। 1 से लेकर के 12 तक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में, इसमें समझने वाली बात नहीं है, मैंने बोल दिया, सॉरी, समझने वाली बात नहीं है, इसे याद करना है आपको। आप इसे खूब 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 ज़्यादा याद कर लो, क्योंकि इसे ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पद्य खंड के साथ।